Happy Navratri, everybody. So, welcome to the channel. Let me give you a warm hug and welcome. So, hope you all are doing good. We are going to talk about abusive language, okay? Because I feel like people should talk about it. People should avoid bad language. People should avoid abusive language. And wow, let's it's Navratri and let's talk something positive. So, how many of you believe that the way we talk is the most important thing? And how many of you heard यार तमीज़ से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? एंड हम फ्रेंड सर्कल्स में भी बहुत ज़्यादा चिल होके बहुत रिलैक्स्ड वे में कंफर्टेबल होके एक दूसरे को अब्यूज़ करते रहते हैं, राइट? और कितने लोगों को तो मैं जानती हूँ जिन्होंने फ्रेंडशिप की एक बाउंड्री बनाई है दैट ओनली यू कैन अब्यूज़ मी। तेरे अलावा और कोई भी होगा तो आई तोड़ फोड़ दूंगी मैं उसे, या फिर तोड़ फोड़ दूंगा मैं उसे। तो ऑब्वियसली तोड़ फोड़ने में बात आ गई है तो डेफिनेटली कुछ गलत हुआ है, डेफिनेटली आपने कुछ गलत किया है, राइट? यू नो, the sad part of the society is that the society is divided into moral peoples and then immoral peoples. So the moral people will always go against and fight for what is right, something which is immoral. लेकिन जो immoral people हैं, they don't even care what's going in their house. तो समाज तो बहुत दूर की बात है. Also, I know it from inside, internally, that it's unavoidable to avoid abusive language completely. Because the people who are, or let's say the adults who are comfortable with abusive language in a normal conversation, जिनकी एक गाली के बिना एक सेंटेंस में नहीं निकलता है, those people are actually very much comfortable in those language since early childhood. So you cannot make those people uncomfortable while pointing out that कि अरे गाली देके क्यों बात कर रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से they didn't mean it. That's what they usually say. राइट लेकिन सुनने वाले के लिए इट्स नॉट लेस देन अ ट्रॉमा, फिर चाहे वो अब्यूज़िव फ्रेंडशिप हो, अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो, अब्यूज़िव मैरिज हो या अब्यूज़िव एटमॉस्फेयर हो. तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड दैट बैड लैंग्वेज एंड फॉल्स लैंग्वेज. गाइस, लैंग्वेज के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी. लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल टूल जो सिर्फ हम ह्यूमंस के पास है, और किसी भी स्पीशीज़ के पास लैंग्वेज की पावर नहीं है. ठीक है, हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से आवाज़ निकालने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. तो ये लैंग्वेज का ही पावर है जिसकी वजह से हम अपने थॉट्स को, इमोशंस और फीलिंग्स को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, लोगों से रिलेट कर पाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं. लेकिन द वे वी एक्सप्रेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स, उसका हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है. और क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ख़राब है या अच्छा, उसका हम पे तो असर पड़ता ही है ना. क्योंकि जिस तरीके से आप रिएक्ट करोगे, क्या लोग फीडबैक नहीं देंगे? और क्या उस फीडबैक का असर हम पे नहीं पड़ता है? पड़ता है. एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी अपना इमेज ख़राब करने में इंटरेस्टेड है. आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ये है, और मुझे ये लगता है कि वी आर ऑलवेज इन दैट कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस के पास है, कि वी ऑलवेज नो वेन एवर वी आर डूइंग रॉन्ग, वेन एवर वी आर सीइंग समथिंग फॉल्स और यूजिंग समथिंग अब्यूजिव, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग यार ऑल ऑफ दोज लैंग्वेज सिंस वेरी अर्ली एज. तो गलती से हो गया. आई थिंक ये जो एक्सप्लेनेशन है, इट्स जस्ट टू काम डाउन अनदर पर्सन. वी कैन नॉट लाई टू आवरसेल्व्स एंड गॉड. तो हम हमेशा उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि हमने कुछ फॉल्स बोल दिया है, फॉल्स कर दिया है. आई डोंट नो व्हाट यू बिलीव, व्हाट्स योर स्टैंड पॉइंट. आई बिलीव समथिंग विच इज़ रॉन्ग. तो जब कोई सामने से आके आपको ये बोले ना कि बात करने की तमीज़ नहीं है क्या, तो समझ जाना आपने कुछ तो गलत किया, कुछ तो है जो नहीं होना चाहिए था या जो नहीं बोलना चाहिए था. अब कितने लोग हैं यार, कितने सारे लोग हैं जो फ्रेंड सर्कल्स में अब्यूज़िव लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत चिल हैं. ठीक है, उन लोगों के लिए आई वुड लाइक टू टेल, ये सोचने की गलती बिल्कुल मत कर देना कि जस्ट बिकॉज आसपास के लोग या आसपास के बाकी दोस्त रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर ओके विद इट, दे आर नॉट एट ऑल ओके विद इट. और बैक ऑफ द माइंड वो आपको जज कर रहे हैं, और वो बैक ऑफ द माइंड वाली जजमेंट इसीलिए है क्योंकि कुछ तो है जो गलत हुआ है, कुछ तो है जो सही नहीं हुआ है, सही नहीं बोला गया, कुछ तो है जो अनएथिकल हुआ है. मुझे लगता है कि मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए चूज़ी बनो या ना बनो, चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए आप परमानेंट चूज़ी हो जाओ, और उस जोन से ना थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो कि इतना तो चलता है, मैंने थोड़ी ना मीन किया था. डू नॉट गेट कंफर्टेबल
No, do not take that risk of getting comfortable in something which is very very wrong. पता है कितने सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है ना कि हमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करनी है या नहीं करनी है। नहीं, ये सोसाइटी की नीड है, ये सोसाइटी की नेसेसिटी है कि वी शुड अवॉइड दिस अब्यूजिव लैंग्वेज और फॉल्स लैंग्वेज, और वी कैन से फॉल्स वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? वेदर वी आर इन बैड मूड और वेदर इट्स इन फ्रेंडशिप। यार दोस्ती के आड़ में प्लीज़ गलत चीज़ों को प्लीज़ प्रमोट करना बंद कर दो। लेट्स at least try to break that circle of negativity and promote more meaningful and constructive interaction. Let's choose more kindness over cruelty, and let's just stick to it. I'll see you in the another positive video. Till then, speak up. Hesitations.